गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने बेंजल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किए थे, यानी कि बेंजल्डिहाइड की जो निर्माण की विधियां होती हैं वो कंप्लीट करी थी। एंड बेंजल्डिहाइड के आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो भौतिक गुण होते हैं, वे बताए गए थे। इसके अलावा आपने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन पूरा देखा हो, जो कि नहीं देखा गया है, आई नो वेरी वेल कि सिर्फ ऑन करके वो ऑफ कर दिया गया है या 2-3 मिनट का वीडियो देखा गया है, बट कोई बात नहीं, वो आप अपना लॉस कर रहे हैं। तो उसमें आपको 3 जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण बताए गए थे, जिसमें जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी हमारी वो थी रिएक्शन विद PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। आज का हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट होता है रिएक्शन विद फेनिलहाइड्राजीन। तो जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो जब फेनिलहाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो फेनिलहाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाता है। फेनिलहाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, C6H5NH2। ये जो आप देख रहे हैं C6H5NH2, ये होता है हमारा फेनिलहाइड्राजीन का फॉर्मूला। इसकी अभिक्रिया हमको करानी, इसकी रिएक्शन करानी बेंजल्डिहाइड से, तो हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO। तो हम कुछ इस तरह से इसको उल्टा करके फॉर्मूला लिखेंगे, ये CHO, ये C6H5, तो ये C6H5CHO बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लिया। रीज़न क्या था, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना था, वाटर मॉलिक्यूल निकालना था। इस तरह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। तो बचता क्या है, देखिए, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ बचेगा C6H5CH, भाई यहाँ से सॉरी, यहाँ पर ये NH बचेगा, साथ में ये बचेगा N, डबल बॉन्ड CH, C6H5। इसको हम स्टार्टिंग से लिख लेंगे, सही करके फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NNS C6H5। हमने कुछ किया नहीं, जो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल बना था उसको हमने बस लेफ्ट से राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया। तो सेम चीज़ वो लिखी हुई है। जो कंपाउंड बना है उसका नाम बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कंपाउंड था ये था फेनिलहाइड्राजीन, और इसने जब बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया करी तो बन गया बेंजल्डिहाइड फेनिलहाइड्राजोन। बस जीन का आपको जोन कर देना है। तो ये हमारी 4th केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया। तो हमें अब हमारे बेंजल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CHO, इसकी रिएक्शन करानी है हमें हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। NH2 आपका ग्रुप होता है अमीन का, और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जो बेंजल्डिहाइड है वो जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ से H2O जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। दोनों में से वाटर का मॉलिक्यूल ये निकल गया, माइनस H2O हो गया, और जो कंपाउंड बना उसका नाम पड़ जाता है बेंजल्डिहाइड। जो कंपाउंड है हमारा वो परिवर्तित हो जाता है बेंजल्डोक्सिम में। देखिए किस तरह से कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर ये लिख लिया हमने C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। तो ये जो NOH ग्रुप होता है ये ऑक्सिम ग्रुप होता है, इसको ऑक्सिम कहा जाता है। तो ये बेंजल्डिहाइड के बाद लगा है तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा बेंजल्डोक्सिम। सिंपल सी रिएक्शन थी, सिर्फ बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हमने किससे करा दी, हमारे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा दी। तो इसमें से वाटर निकल गया, H2O निकल गया, बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। ये थी हमारी 5th केमिकल रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड का अपचयन। तो जो आप बेंजल्डिहाइड का अपचयन पढ़ेंगे वो एक नेम्ड रिडक्शन है। रिडक्शन का नाम है क्लेमेंशन रिडक्शन, यानी कि क्लेमेंशन अपचयन, जिसमें जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो अपचयित होकर के हमें टॉलुइन देता है। टॉलुइन का फॉर्मूला C6H5CH3। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम हमारे बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराने जा रहे हैं। अपचयन जो कराने जा रहे हैं उसका नाम है क्लेमेंशन अपचयन। इसमें होता क्या है कि जो बेंजल्डिहाइड है वो जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयित होता है, यानी कि जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में जब हम बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लिया। क्या फॉर्मूला होता है,
C6H5CHO। अपचयन कराने के लिए इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, हाइड्रोजन एटम से। और अपचयन के लिए हमें ज़रूरत होती है किसी अपचायक की, तो वो यहाँ पर है जिंक अमलगम एंड HCl। तो जो हमारा बेंजल्डिहाइड है जब अपचयित होता है, रिडक्शन होता है उसका, तो ये टॉल्वीन में कन्वर्ट हो जाता है। टॉल्वीन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3, यानी कि बेंजीन रिंग से जो है ये इस तरह से बेंजीन रिंग में ऊपर यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, ये हमारी टॉल्वीन होती है, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये होता है हमारा रिडक्शन, जिसको कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन, यानी कि क्लेमेंशन अपचयन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो हमारा जो बेंजल्डिहाइड होता है, जब बेंजल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। C6H5CHO ये बेंजल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन करा देनी है O2 से। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो CHO ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा C6H5COOH में। रिएक्शन का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। सिंपल सी अभिक्रिया है। जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरह से जब बेंजल्डिहाइड हमारा C6H5CHO ये टॉलेंस अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट से। टॉलेंस अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है Ag2O। जब ये सिल्वर ऑक्साइड यानी कि टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो भी ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है C6H5COOH में, यानी कि बेंजोइक एसिड में ये ऑक्सीकृत हो जाता है। साथ में देता है ये सिल्वर मिरर, यानी कि रजत दर्पण। यहाँ पर ये सिल्वर दर्पण, रजत दर्पण या सिल्वर मिरर आप इसे कह सकते हैं, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ भी अभिक्रिया करके बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जब यहाँ पर बात चली है टॉलेंस अभिकर्मक की, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट की बात जब चली है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते चलें कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO ये फेहलिंग विलयन के साथ, यानी कि फेहलिंग सॉल्यूशन, अगर आपको याद हो CuO ये आपका फेहलिंग सॉल्यूशन होता था, फेहलिंग विलयन होता था। तो जो हमारे बेंजल्डिहाइड है वो फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका बेंजल्डिहाइड है वो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ तो रिएक्शन करता है, और टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ये बेंजोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। साथ में ये सिल्वर मिरर यानी कि रजत दर्पण देता है। लेकिन जो बेंजल्डिहाइड है वो फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका एक रीज़न ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। बेंजल्डिहाइड में जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है देखिए ध्यान से, क्योंकि आगे की कुछ रिएक्शंस इसी बात पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर जैसे हमने बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा C6H5CHO, तो आप देख रहे हैं ये जो कार्बन होता है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है, और एल्डिहाइड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में जो हमारा क्रियात्मक समूह लगा होता है उसमें जो कार्बन होता है या उसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें एल्डिहाइड में कार्बन आ गया, तो इसके बाद वाला जो कार्बन होगा, एल्डिहाइड के कार्बन का जो बाद वाला कार्बन होगा, इसको अल्फा कार्बन कहा जाएगा। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 6 कार्बन इसमें पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर बीच में रिंग पाई जाती है, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड है तो इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर CHO ग्रुप आ गया, तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड का कार्बन। उसके ठीक बाद वाला कार्बन ये है अल्फा कार्बन, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा। लेकिन इस कार्बन से यहाँ पर क्या नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड नहीं है। वैलेंसी पूरी करने के लिए याद रखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं। ये इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की कमी है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर फेलिंग विलयन से भी नहीं अभिक्रिया हो रही। साथ में आगे आपको चल करके कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़नी है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से रिएक्शन जो है ये देगा और कुछ रिएक्शन नहीं देगा।
तो ये थी हमारी टॉलेंस अभिकर्मक से अभिक्रिया जिसमें सिल्वर मिरर बना, और फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ हमारा बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विटिंग अभिक्रिया या विटिंग रिएक्शन। विटिंग अभिक्रिया क्या होती है? इसमें बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, ये तो पक्का है क्योंकि बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे हैं कंपाउंड। लेकिन बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जिस कंपाउंड से करते हैं उसका जो फॉर्मूला है ध्यान से याद करिएगा, नाम है मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरीन। मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरीन। ट्राइफेनिल का मतलब हो गया 3 फेनिल ग्रुप है, तो ये हमने 3 फेनिल ग्रुप बना दिए, C6H5 का होल थ्राइस, ठीक है। फॉस्फोरीन के साथ ट्राइफेनिल फॉस्फोरीन का मतलब जैसे आपने PH3 पढ़ा होगा, फॉस्फीन, तो यहाँ पर PH3 ने क्या किया है, PH3 में से 3 हाइड्रोजन हट करके 3 फेनिल ग्रुप जुड़ी हुई हैं, तो ये हो गया ट्राइफेनिल फॉस्फोरीन, और ये जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप से यानी कि CH2 से, तो ये हो गया मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरीन। ध्यान रखिएगा, हम अपने एल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कराने जा रहे हैं मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरीन के साथ। अभिक्रिया कहलाती है विटिंग अभिक्रिया यानी कि विटिंग रिएक्शन। कंपाउंड क्या बनता है देखिएगा, हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है स्टायरीन। स्टायरीन क्या होता है? स्टायरीन का फॉर्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टायरीन होता है। स्टायरीन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर याद करिएगा। स्टायरीन में क्या होता था कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती थी इससे ऊपर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ये जुड़ा होता था, ये स्टायरीन होती है, ये स्टायरीन होती है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये आपकी फेनिल रिंग हो गई C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो जब मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है, स्टायरीन बनाता है, साथ में ट्राइफेनिल फॉस्फोरॉन जो है वो निकल जाता है। साथ में यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, इसके साथ ये जो स्टायरीन है इसके साथ जो कंपाउंड बनेगा वो होगा C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा यहाँ पर ट्राइफेनिल फॉस्फोरॉन। तो ये रिएक्शन कहलाती है विटिंग रिएक्शन यानी कि विटिंग अभिक्रिया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद डाइमेथिल एनिलीन। अब जो हमारी अगली अभिक्रिया है उसमें बेंजल्डिहाइड डाइमेथिल एनिलीन के साथ अभिक्रिया करेगा। डाइमेथिल एनिलीन क्या होता है? डाइमेथिल एनिलीन का मतलब हो गया, सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाइए। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप का जुड़ा होना, और जब आपको डाइमेथिल एनिलीन बनानी है तो जो 2 हाइड्रोजन एटम आप देख रहे हैं इन दोनों हाइड्रोजन एटम की जगह यहाँ पर जुड़ जाएंगे 2 मेथिल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर N के साथ आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, 2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, CH3 का होल ट्वाइस, तो ये होता है डाइमेथिल एनिलीन। तो अब हमें अपने हमारे बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है वो डाइमेथिल एनिलीन के साथ करानी है। क्या रिएक्शन होगी ध्यान से देखेंगे तो ईजी लगेगी, वरना अगर आप नहीं समझेंगे तो ये रिएक्शन आपको हमेशा टफ लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी। तो देखिए ये हमने लिख लिया C6H5CHO, इस तरह से CHO प्रेजेंट करता है। अब हमको यहाँ पर डाइमेथिल एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल लेना है। वो मॉलिक्यूल मैं कैसे ले रहा हूँ बस वो अगर आपको ध्यान है तो आप ये रिएक्शन ईजिली समझ जाएंगे। ये मैंने देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल था, इसको हॉरिजॉन्टल लिख लिया, ये मैंने लिख लिया NCH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया डाइमेथिल एनिलीन। और जिस पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा है, कार्बन जिस कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ा उसके ठीक सामने जो कार्बन होगा ऑर्थो पोजीशन होगी, इसके हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, और एक ऐसा मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस तरह से नोट कर लिया NCH3 का होल ट्वाइस, ये हमने ले लिया डाइमेथिल एनिलीन, और इसका भी हाइड्रोजन जो है ऑर्थो पोजीशन का बाहर निकाल लिया। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ सामने वाला जो हाइड्रोजन है वो मैंने यहाँ पर बाहर बॉन्डिंग करके निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से क्या निकालना है, वाटर निकालना है। तो जब हमारा बेंजल्डिहाइड डाइमेथिल एनिलीन के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ पर जो प्रेजेंस रहती है वो रहती है जिंक क्लोराइड ZnCl2 या फिर H2SO4 की। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो एक नेम्ड कंपाउंड है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उस कंपाउंड का नाम है मेलेकाइट ग्रीन।
तो देखिए अब करना कुछ नहीं है, आपने बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा, 2 डायमेथिल एनिलीन के फॉर्मूले लिखे, उसमें से हाइड्रोजन बाहर की तरफ रख लिया और बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन और डायमेथिल एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन निकाले, तो माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे। ये हमारा आ गया C6H5CH। अब ये देखिए डबल बॉन्ड था, तो ये दोनों बॉन्ड एक एक बेंजीन रिंग से यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बेंजीन रिंग जा करके जुड़ गई डबल बॉन्ड की जगह पर NCH3 का होल ट्वाइस। ऐसे यहाँ पर ये NCH3 का होल ट्वाइस, और इसका नाम पड़ जाता है मेलेकाइट ग्रीन। इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है मेलेकाइट ग्रीन। तो ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका जो कंपाउंड है वो नेम्ड कंपाउंड है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजोइन कंडेंसेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है बेंजोइन संघनन या बेंजोइन कंडेंसेशन। रिएक्शन में होता क्या है कि जब हम बेंजल्डिहाइड को एल्कोहलिक केसियन के विलयन के साथ 2 घंटे तक उबालते हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड को अल्कोहलिक केसियन सॉल्यूशन के साथ 2 घंटे तक बॉयल किया जाता है, तो हमें कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है बेंजोइन। रिएक्शन जो है देखिए क्या होती है, यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं C6H5CHO के। ये बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, किसके साथ हीट करना है, एल्कोहलिक KCN के साथ, यानी कि KCN जो पोटेशियम साइनाइड होगा उसका आप विलयन बनाएंगे किसी अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल में आप उसका विलयन बनाएंगे और उसमें डालेंगे बेंजल्डिहाइड और इसको 2 घंटे तक आपको बॉयल करना है। जब आप बॉयल करते हैं तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये लिख लिया आपने C6H5 पहले वाले बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। C6H5CHO होता है तो C6H5CH तो रहता है, उसके बाद O यानी पहले वाला, इस तरह से देखिए C6H5CHO ये एक मॉलिक्यूल होगा, C6H5CHO ये दूसरे मॉलिक्यूल होंगे। ये 2 मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पर कंडेंस होते हैं, एक दूसरे में संघनित होते हैं, तो ये लिख लिया हमने C6H5CH। तो पहले वाले का जो ऑक्सीजन है बेंजल्डिहाइड का, ये दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड के हाइड्रोजन के साथ जाकर के जुड़ जाता है और इस तरह से यहाँ पर ये OH बना लेता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये यहाँ पर हो गया C6H5CH, तो C6H5CH, और ये जो पहले वाले बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होगा दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके OH बना लेगा। ये OH बन गया यहाँ पर, और बचा क्या, यहाँ बचा C6H5CO, तो ये इस तरह से CO C6H5, ये पूरा जो फॉर्मूला है ये बेंजोइन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, बेंजोइन। और इस कंडेंसेशन को कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के अल्कोहलिक KCN विलयन के साथ 2 घंटे तक उबालने पर बेंजोइन नामक पदार्थ में, बेंजोइन नाम के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल हमने अलग अलग लिख लिए, C6H5CH, C6H5CH। यहाँ पर देखिए पहले वाले का ऑक्सीजन दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होकर के OH बना लेता है, बाकी दोनों तरफ दोनों मॉलिक्यूल्स एज इट इज नोट कर दिए जाते हैं। तो ये था हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आज के आपके एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रखा जा रहा है। ये जो रिएक्शंस हैं इनको घर पे लगाने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद अगर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं समझ में आती है तो आप क्लियरली उसे आकर के पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।